कई बार ऐसा होता है ना कि आपके पास कहीं से एक लमसम पैसा आया, कैश आया एक्स्ट्रा, या मान लीजिए आपको बोनस मिला, या मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर आपसे खुश होकर आपकी सैलरी इंक्रीमेंट कर देता है। और अब आपके मन में सवाल आता होगा कि मान लीजिए अगर आपके ऊपर एक लोन है, आपके पास लोन है, तो मुझे उस पैसे को लोन में यूटिलाइज करना चाहिए, यानी मेरी जो भी ईएमआई जा रही है उस ईएमआई को बढ़ा लेता हूं ताकि मैं इंटरेस्ट सेव कर सकूं। वहीं दूसरा सवाल आपके मन में ये कंफ्यूजन जरूर होता है कि क्यों ना मैं इस पैसे को इन्वेस्ट कर दूं। हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं टिकर टेप। तो आज वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश आता है, या आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होती है, या आपके पास कहीं से बोनस आता है, तो आपको लोन रीपे करना चाहिए या आपको वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए मैंने पूरी एक डिटेल में एक एक्सेल बनाई है जो आपकी काफी मदद करेगी इस डिसीजन को लेने के लिए। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मिस मत करना। तो यहाँ पे मैं सिनेरियो को समझाने के लिए जो एक्सेल पे बात करेंगे, सबसे पहले सिनेरियो समझ लेते हैं। मान लीजिए पारितोष के पास 10 लाख रुपए का लोन है जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जा रहा है तकरीबन 9% के करीब का। अब ये 15 साल का मेरे पास लोन है और जिसमें तकरीबन 15 साल के लोन में तकरीबन मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान के चलते हैं कि भाई 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस लोन की जो मेरी ईएमआई है वो तकरीबन बनती है आपकी 10,142 रुपीस के आसपास की। 15 साल का लोन है और अगर मैं कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करता हूं, एक्स्ट्रा इन्वेस्ट नहीं, कैश नहीं डालता हूं इस लोन को खत्म करने के लिए, तो टोटल मिला के इस 10 लाख की जगह मुझे 18,25,679 रुपीस पे करने हैं टोटल, जिसमें से 8,25,679 मेरा इंटरेस्ट पार्ट होगा जो मैं एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां से भी मैंने लोन लिया है वो पे करने में यूज करूंगा। अगर ये 2,000 रुपए का मान लीजिए पारितोष के एम्प्लॉयर ने खुश होके पारितोष की सैलरी बढ़ा दी और 2,000 रुपए का मेरा मंथली इंक्रीमेंट हो गया। अब मेरे पास 2,000 एक्स्ट्रा कैश है और अब इस 2,000 को मैं यूज करने के लिए क्या करता हूं कि मैं मेरी जो भी ईएमआई जा रही है 10,142 की, उसमें 2,000 रुपए में इंक्रीमेंट कर लेता हूं, वो बढ़ा देता हूं। तो मेरी जो मंथली पेमेंट जाएगी एक्स्ट्रा पेमेंट वो होगा 12,142 रुपीस। टोटल मिला के जो मुझे अब लोन पे करना है, पहले 18 लाख का था, अब मुझे 15,62,427 रुपए पे करने पड़ेंगे और 129 की मेरी ईएमआई हो जाएगी। पहले 180 ईएमआई थी क्योंकि मैंने अपना लोन का अमाउंट बढ़ा दिया, तो अब मेरे को सिर्फ 10.8 ईयर्स पे करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से अगर ये एक्स्ट्रा पैसा मैं वहां अपने लोन को खत्म करने के लिए यूज करता तो तकरीबन जो मैं इंटरेस्ट सेव करता वो 2,63,252 रुपीस यूज करूंगा, मतलब इंटरेस्ट सेव करूंगा। अब ये सिनेरियो हमने समझा कि मान लीजिए कि मेरी 2,000 रुपए की एक मंथली इंक्रीमेंट होती है और उस पैसे को मैं अपने लोन को खत्म करने के लिए यूटिलाइज करता। अब बात करते कि पारितोष एक काम क्यों ना किया जाए कि ये 2,000 रुपए की जो तो ईएमआई बढ़ा रहा है, एक काम किया जाए, इस 2,000 रुपए को मंथली इन्वेस्ट कर दे किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में और लोन जैसा चल रहा है वैसे के वैसे ही चलने दिया जाए। तो देखो, अगर अब दूसरा सिनेरियो समझते हैं, अगर आप मान लीजिए 2,000 रुपीस की मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो मेरा इस 2,000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट जो कि फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, क्योंकि मेरा जो लोन चल रहा है वो वैसे के वैसे ही चलता रहेगा, जो भी मेरा एक्स्ट्रा पैसा आया उसको मैं इन्वेस्ट करता। अब उस 2,000 रुपए की मंथली आपकी जो मैं ईएमआई में यूज करने वाला था, अगर मैं उसका एसआईपी करता तो आफ्टर द 15 ईयर उस 2,000 रुपए की वैल्यू होती तकरीबन 8,28,940.69 पैसा। यानी इस सिनेरियो में जो अभी तक हमने समझा, अगर मैं ये 2,000 रुपए की मंथली एसआईपी करता तो वहां पे मैं ज्यादा पैसा कमाता। इंस्टेड अगर इस 2,000 रुपए को अपने लोन खत्म करने के लिए मैं अपनी ईएमआई के जो इंस्टॉलमेंट्स है उसको इंक्रीज करता, यानी अगर मेरा इतना इंक्रीमेंट होता और अगर मैं इसको लोन खत्म करने में यूज करता तो मैं 2,63,000 के करीब का इंटरेस्ट सेव करता। लेकिन अगर इसी 2,000 रुपए को मैं मंथली एसआईपी में इन्वेस्ट करता तो मेरे को ज्यादा फायदा होता। तकरीबन मैं 8 लाख रुपए के करीब का अपना इन्वेस्टमेंट जो मेरा वेल्थ कॉर्पस बनता वो मेरा ज्यादा बनता। खैर, ये तो था हमने इस सिनेरियो की समझी। क्या ये हर सिनेरियो में आपको ऐसा ही करना चाहिए कि आपके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया, आपके पास लोन है तो आपको उसको इन्वेस्ट ही करना चाहिए? नहीं, आपको ये सर्कमस्टेंसेस देखने होंगे, आपको समझना होगा, आपको आरओआई समझना होगा, जिसके लिए मैं एक्सेल आपको देने वाला भी हूं। आपको क्या समझना होगा कि मान लीजिए अगर आपका लोन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता, इंटरेस्ट आपका 19% के आसपास होता, तो तकरीबन 8 लाख
25,000 के आसपास का 8,25,835 रुपीस के करीब का इंटरेस्ट आप सेव करते अगर आप लोन चुकाने में यूज करते। वहीं आपको इन्वेस्टमेंट में तकरीबन 8,28,000 के करीब का पैसा बनता। ये मैं 10% के एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूं कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे 10% के करीब का रिटर्न मिल रहा है। हालांकि इक्विटी फंड में आप 15% 16% भी रिटर्न्स बन सकते हैं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल थिंग। हम बात कर रहे हैं कि कंजर्वेटिवली अगर आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है तो आपको ये सिनेरियो समझना होगा कि जो आपका लोन है उस लोन में आपका इंटरेस्ट कितना पेमेंट हो रहा है। अगर वो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है तो आपको ये आरओई करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगे और समझना होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपका लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम है तो उसको इन्वेस्ट करना ज्यादा समझदारी होगी। हालांकि आपको बाकी फैक्टर्स भी देखने होंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास होम लोन है तो होम लोन पे प्रिंसिपल पार्ट और इंटरेस्ट पार्ट पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, वो चीज भी आपको कंसीडर करनी होगी। ये सब चीजें कंसीडर करने के लिए एक बार आरओआई कैलकुलेट कीजिए, देन डिसाइड कि आपको लोन का रीपेमेंट करना है या इस पैसे को इन्वेस्ट करना है। ये एक्सेल मैं आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं सो दैट आप ये डिसाइड कर सको। आज के लिए इतना ही था। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम इक्विटी फंड्स की बात कर रहे हैं तो आपको ये समझना जरूरी है कि मैं कौन से इक्विटी फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करूं। तो इसके लिए मैंने एक पूरी एनालिसिस वीडियो बनाई है कि इक्विटी फंड्स को कैसे एनालिसिस कर सकते हो। उसमें अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, टिकर टेप पर ये सारी चीजें अवेलेबल है जहां आप खुद से अपने फंड्स को एनालिसिस कर सकते हो। टिकर टेप का भी डाउनलोडेबल लिंक आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही में इस एक्सेल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा सो दैट आप ये डिसाइड कर सको कि आपको लोन रीपेमेंट करना है या इन्वेस्ट करना है। आई होप इस वीडियो से, इस एक्सेल से आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो के लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम ये डिसाइड करने से पहले कि आप पैसा आपको ईएमआई चुकानी है या इन्वेस्ट करना है, इस एक्सेल को डेफिनेटली यूज कीजिएगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हम मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।